एडवोकेट सुनील चौहान खास बातचीत में मौजूद हैं। आज चर्चा करेंगे दुष्यंत चौटाला को लेके। डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कितना सही कितना गलत मानते हैं। मैंने अपने जीवन का राजनीतिक सफ़र अजय सिंह चौटाला जी के साथ शुरू किया था, क्योंकि वो एक ज़माना ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा पॉपुलैरिटी अपने इलाके में नहीं थी। हम ग्रामीण आंचल से आते हैं। हमारा ये जो ग्रामीण आंचल था ये प्रो देवीलाल था। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों बच्चों को जो अजय सिंह चौटाला ने भी बहुत मेहनत की। अजय सिंह को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। उसका कोई मैच नहीं था, कोई मैच नहीं था। अगर वो आज पता चल गया लोगों को रात को 11 बजे दादरी पहुंच रहे हैं, तो लाखों की संख्या में लोग उनको रिसीव करने के लिए आते थे। आज उनके दो लड़कों की हालत ये है कि वो हरियाणा से लेकर यूपी तक, बिहार तक सब कहीं घुमाया, 200 आदमी वहाँ पार्क में इकट्ठे नहीं कर पाया। लेके आया पप्पू यादव को। अरे पप्पू यादव की क्या आइडेंटिटी है, पता नहीं पप्पू यादव कैसा आदमी है। लेकिन पप्पू यादव के बाद परसेप्शन एक क्रिमिनल की है। दुष्यंत कहता है कि मैं 34 साल का हूँ, मेरे पास तो अभी बहुत ज़्यादा बाकी है पॉलिटिक्स। भैया तू 34 साल का नहीं है। अगर तू चौधरी देवीलाल का परपोता नहीं हो तो मैं गारंटी कहता हूँ तेरी तो इतनी लो IQ है, तू तो गांव में मेंबर बनने लायक नहीं है। लंपट किस्म के जो आवारा लड़के होते हैं उसके जैसा तुम्हारा कैरेक्टर है। अगर मान लो उस पुलिस वाले ने गाड़ी आगे लगा के रोक दी थी और वो आपके ड्राइवर को कह रहा था कि ठीक ठाक चलाओ, ये कौन सी समझ है यार कि तुम जाके उसकी खिड़की में लटक रहे हो। उसके बाद तुम ड्रामा कर रहे हो कि हमारी तरफ गन लहराएगी। हमने तो दिखाई नहीं, भाई कहाँ गन लहराई, कोई गन नहीं लहराई। तुम क्या लीडरशिप शो कर रहे हो कि एक सिपाही तुम्हारे को इस तरह से धमका के चला गया, और आज तुम कोशिश कर रहे हो उसके खिलाफ एक गैदरिंग इकट्ठा करने की। तुम्हारे से ज़्यादा तो उसके फेवर में हरियाणा की खाप पंचायतें आई हैं। जिस तरीके से पार्क में वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए और वहाँ छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया था। छात्र थे क्या वहाँ? आप विटनेस थे उस पंचायत के, अपनी आत्मा पर हाथ रखे कहो ना, छात्र थे क्या? वहाँ एक बात निकल के आई कि छात्रों को डराया गया और उनके घर पे मैसेज भेजा गया। मैं दिग्विजय को कहना चाहूँगा, भैया तेरे पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तेरी खुद की एजुकेशन नहीं है। तूने किया क्या एजुकेशन के लिए? इतना बड़ा अगर कोई नेता उसके साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? तुम सत्ता में थे जब तुम 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने पुलिस के अनप्रोफेशनल रवैये को ठीक करने के लिए क्या किया? अजय सिंह इन बच्चों ये नहीं किस काबिल, इनको भेज दे कहीं इंग्लैंड, भेज दे कहीं अमेरिका, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी है नहीं। मत उठाओ दुनिया जनता के मुद्दे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छी खासी संख्या इकट्ठी हुई है पार्क में। कहाँ इकट्ठी हुई है? वहाँ अच्छे खासी 200 थे। आवाज उठा रहे हो स्टूडेंट्स की, और आप ढूंढते घूम रहे हो राकेश टिकैत को, युद्धवीर शेरावत को, या अखिलेश यादव को, या पप्पू यादव को लेके आ रहे हो। मैं कह रहा हूँ इनकी IQ भी बहुत लो है, बहुत लो IQ के। एजुकेट हुए ही नहीं है, स्कूलों में गए नहीं, इन्होंने आवारागर्दियाँ की हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में। हरियाणा राज्य के नया ज़िला बना है और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान अक्सर हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आते हैं, अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं। हमारे साथ खास बातचीत में एडवोकेट सुनील चौहान खास बातचीत में मौजूद हैं। आज चर्चा करेंगे दुष्यंत चौटाला को लेके। डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कितना सही कितना गलत मानते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे देखने को मिला, ये वैसे मसला तो कोर्ट में चला गया, अभी कोर्ट के अधीन है। क्या वो मामला रहेगा वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, कानून। लेकिन उस मुद्दे को देखते हैं, जिस तरीके से एक छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं कई बातें निकल के आई। दुष्यंत चौटाला ने पवन जो CI2 में उस पर एलिगेशन लगाए वेपन लेके, और कई जगह हथियार लेके घुसे, वहाँ पे DBR उखाड़े, कई बातें चली थी। वो सारी बात जानने की डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये खुद एडवोकेट साहब बाड़ा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी ज़िले से आते हैं और बीजेपी के 10-15 साल से बहुत ही बीजेपी पार्टी में अपने खून पसीने ये भी सींच रहे हैं। बीजेपी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और पीछे आप तस्वीरें देख भी रहे हैं, एडवोकेट साहब के साथ देख लो, मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज। और पीछे ये नीचे तस्वीरें देख लीजिए, और मनोहर लाल जी के घनिष्ठ मित्र लगा लीजिए, या उनके जो काम किए थे, उनको जो हरियाणा प्रदेश में वो लेके आए थे, उनको ये फॉलो करते हैं कि वो जो कर गए ना तो कोई सीएम कर पाया ना आगे कर पाएगा, ये इनकी सोच है। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद लंबा साहब।
आपका स्वागत है। आपका ये बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिस पर अक्सर मैं अपनी बातें रखता हूँ और हम अपने व्यूज़ जनता के साथ शेयर कर पाते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों तक आपकी बहुत अच्छी रीच है, तो आप अपनी विचार, अपनी चीज़ें जो लोगों तक पहुंचाना चाहें तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप जैसे साथी का साथ मिलता है तो चीज़ें और अच्छी एग्जीक्यूट होती हैं। आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें मैं छोटी बात और ऐड करना चाहूँ। मैंने अपने जीवन का राजनीतिक सफ़र अजय सिंह चौटाला जी के साथ शुरू किया था, क्योंकि वो एक ज़माना ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा पॉपुलैरिटी अपने इलाके में नहीं थी। हम ग्रामीण आंचल से आते हैं। कौन से सन में था ये सन 2000 के आसपास की बातें हैं। 2000 यानी कि 26-27 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और वो एक ऐसा समय था कि ग्रामीण आंचल में, खासकर बाढ़ हल्के में, अजय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल, इनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी। लोग इनको बहुत पसंद करते थे, फैमिलीज बहुत पसंद करती थी। इसका एक और चीज़ मैं भी आपको बताऊं, जैसे चौधरी बंसीलाल के लिए एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, बिजली वो लेके आए, बहुत कुछ इस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए किया। पर्टिकुलरली किसानों के लिए चौधरी देवीलाल ने किया, और इस बात का एहसान किसान वर्ग हमेशा मानता है चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल की खास बात थी, एक तो रूट से, जड़ों से जुड़े हुए लोग थे, ग्रामीण आंचल से जुड़े हुए लोग थे। ग्रामीण आंचल में लोगों की क्या समस्या है उसको समझते थे। मेरी जो समझ है, मैंने देखा है चीज़ों को, जो 87 में सरकार आई चौधरी देवीलाल की, और उस समय जो फसलों के भाव मिले, जिस प्रकार से बिजली पहुंची गांव घर घर तक, बिजली के कनेक्शन दिए गए, मैंने अपनी फैमिली में, मेरे काका ताऊ को उस टाइम ग्रो होते हुए देखा है। वो सबसे बड़ा पुश था, इकोनॉमिक पुश, कि ग्रामीण आंचल में लोगों को इस बात का फ़ायदा मिला। और उन्हीं की पॉलिसीज़ को देखते हुए, कम से कम मैं कह रहा हूँ, बाढ़ हल्के में जो चौधरी देवीलाल की फैमिली की फॉलोइंग थी वो बहुत बड़ी थी। मैं भी उनके साथ था। हर गाँव में, चाहे सरपंच हो, नंबरदार हो, मेंबर्स हो, जो भी वोकल लोग थे, जो भी थोड़े लिकाड़मा लोग थे, जो भी चीज़ों को समझते थे, पॉलिटिक्स को जानते थे, वो ज़्यादातर चौधरी देवीलाल को फॉलो करते थे। जब बीजेपी की 2014 में बाढ़ आई थी, अभी समझो पॉपुलैरिटी बहुत भयंकर थी। यहाँ से चौधरी रणवीर चुनाव जीते लोकसभा का, लेकिन विधानसभा चुनाव में बाढ़ड़ा ने राव बहादुर सिंह को चुनाव जिताया था। तो ये एक हमारा ये जो ग्रामीण आंचल था, ये प्रो देवीलाल था। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों बच्चों को, जो अजय सिंह चौटाला ने भी बहुत मेहनत की। अजय सिंह को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, चीज़ों को सुनने वाले आदमी हैं, और प्रदेश के लिए क्या अच्छा किया जाए, अगर आप उनके साथ ऐसी बातें शेयर करोगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ उनकी एक वीकनेस रही कि वो मना नहीं कर पाए। आप गए तो आपको भी उन्होंने कहा, एंटरटेन किया, चल यार भाई चल बैठ, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को भी सिर्फ। लेकिन ये जरूर था उनके पास कि अगर आपने उनको कोई पॉजिटिव आइडियाज़ दिए तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। लेकिन वो क्योंकि किसी को मना नहीं किया, इसलिए ऐसे लोगों ने उनको घेर लिया। ये मैं उनकी पॉलिटिकल वीकनेस मानता हूँ। ऐसे लोगों ने उनको घेर लिया कि वो धीरे धीरे पीछे हो गए। वरना चौधरी अजय सिंह चौटाला की जो फॉलोइंग थी, एक अकेले लीडर की, उसका कोई मैच नहीं था, कोई मैच नहीं था। अगर वो आज पता चल गया लोगों को रात को 11 बजे दादरी पहुंच रहे हैं, तो लाखों की संख्या में लोग उनको रिसीव करने के लिए आते थे। आज उनके 2 लड़कों की हालत ये है कि वो हरियाणा से लेकर यूपी तक, बिहार तक सब कहीं घुमाया, 200 आदमी वहाँ पार्क में इकट्ठे नहीं कर पाया। और कौन लोग आए लेके आया? पप्पू यादव को। अरे पप्पू यादव की क्या आइडेंटिटी है, पता नहीं पप्पू यादव कैसा आदमी है, लेकिन पप्पू यादव के बाद परसेप्शन एक क्रिमिनल की है। क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ चले हैं, जेलें उसने काटी हैं, विजन और अप्रोच उसके पास कोई है नहीं। आज जेनजी का ज़माना, जबकि वो कह रहे कि मिलेनियम जो जनरेशन आ रखी है, जहाँ एजुकेशन को, एआई को, सिस्टम को, जहाँ एक पूरा दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है। हमारे साथ वाले देश के अंदर लोगों ने एक नेपाल में इकट्ठा होकर सरकारें बदल दी हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जो 35 साल का, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, और वो रेडिकल व्यूज़ के साथ काम कर रहा है। वहाँ अजय सिंह चौटाला का लड़का दिग्विजय पूर्णिया के सांसद को, पप्पू यादव को लेके आता है। आज भी वो बातें पता नहीं कौन से ज़माने की करता है। दुष्यंत कहता है कि मैं 34 साल का हूँ, मेरे पास तो अभी बहुत ज़्यादा बाकी है पॉलिटिक्स। भैया तू 34 साल का नहीं है। अगर तू चौधरी देवीलाल का परपोता नहीं हो तो मैं गारंटी कहता हूँ, तेरी तो इतनी लो IQ है, तू तो गाँव में मेंबर बनने लायक नहीं है। लेकिन चौधरी देवीलाल की मेहनत, ओम प्रकाश चौटाला जी का नेतृत्व, और तेरे फादर की मेहनत, चौधरी अजय सिंह चौटाला की मेहनत, उस सिर्फ वो एक जो तुझे लीगेसी मिली ने, उसके कारण तू विधायक बना या सांसद बना, और तूने अपने कार्यकाल में अपने आप को फ्लॉप करके साबित किया। तुम्हारा कोई भरोसा तो नहीं करता, तुम्हारी अपनी कोई पैर तो है नहीं भाई। हर रोजाना तुम पलटी मारते घूम रहे हो, और लंपट किस्म के जो आवारा लड़के होते हैं उसके जैसा तुम्हारा कैरेक्टर है।
अगर मान लो उस पुलिस वाले ने गाड़ी आगे लगा के रोक दी थी और वो आपके ड्राइवर को कह रहा था कि ठीक ठाक चलाओ, ये कौन सी समझ है यार कि तुम जाके उसकी खिड़की में लटक रहे हो? तुम्हारा भाई ये दूसरे पुलिस वाले को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, ये कौन सी समझ है? उसके बाद तुम ड्रामा कर रहे हो कि हमारी तरफ गन लहराएगी। हमने तो दिखाई नहीं भाई कहाँ गन लहराई, कोई गन नहीं लहराई। सिर्फ उसने, मैं पुलिस को कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं कोई पुलिस का अंधभक्त नहीं, मैं मानता हूं कि पुलिस का रवैया बहुत अनप्रोफेशनल है हरियाणा के अंदर, लेकिन तुम्हारा क्या रवैया है? और तुम्हारी आज हालत ये होगी यार, तुम क्या लीडरशिप शो कर रहे हो कि एक सिपाही तुम्हारे को इस तरह से धमका के चला गया और आज तुम कोशिश कर रहे हो उसके खिलाफ एक गैदरिंग इकट्ठा करने की। तुम्हारे से ज़्यादा तो उसके फेवर में हरियाणा की खा पंचायतें आई हैं, तुम कितने लोगों को अपने साथ ला सके? तो भैया इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है तुमने। हालांकि मैं तो लिख के देता हूँ, इनका कुछ नहीं होना। इन्होंने अजय सिंह चौटाला की मेहनत, मशक्क़त, बेचारे का जो उसने त्याग और तपस्या की थी, उस सब पर पानी फेर दिया। तो एडवोकेट सुनील सोना हमारे साथ खास बातचीत मौजूद हूँ। जिस तरीके से पार्क में वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए और वहाँ छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया था। छात्र थे क्या वहाँ? छात्र, लेकिन वहाँ ये भी विटनेस थे उसके, आप विटनेस थे उस पंचायत के। अपनी आत्मा पर हाथ रखे कहो ना, छात्र थे क्या? और छात्र कौन आएगा साथ इनके? ओ भैया, अरे आज सब बातें पब्लिक डोमेन में है। दिग्विजय तो खुली 12वीं पास है, इसको वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ भेजा बाहर, ये फेल होके आ गया वहाँ से। इसका तो एजुकेशन ही 12वीं पास है भैया। लेकिन छात्रों की बातचीत, आपने कहा छात्र थे वहाँ पे। एडवोकेट साहब वहाँ छात्र, चलो छात्र नहीं थे, चलो मान लेते नहीं थे, लेकिन वहाँ एक बात निकल के आई कि छात्रों को डराया गया और उनके घर पे मैसेज भेजा गया, तरह तरह के से कहीं न कहीं एक उनको इस पंचायत से दूर करने की कोशिश की गई। हर घर पे मैसेज भेजा गया, हर घर के सदस्य को कहीं न कहीं डराने की कोशिश की गई, इसलिए छात्र नहीं आ पाए। कहते हैं इसलिए उनके अभिभावक वहाँ पे आए। भाई यार कितनी झूठ बोलोगे तुम, शर्म आनी चाहिए। अरे इस प्रदेश के छात्र इतने डरपोक हैं क्या? इस प्रदेश के लोग इतने डरपोक हैं क्या? अरे तुम जैसे लोगों के साथ आगे उन्होंने अपने पर्चे दर्ज करवा लिए, पर आपके पास मुद्दे नहीं है भाई। मैं दिग्विजय को कहना चाहूँगा, भैया तेरे पास मुद्दे ही नहीं है, क्योंकि तेरी खुद की एजुकेशन नहीं है। तूने किया क्या एजुकेशन के लिए, क्या विजन लेके आया? और दुष्यंत चौटाला विधायक भी रहा, सांसद रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, यार कौन सी नई यूनिवर्सिटी लेके आया भैया, बताना जरा। अब ये मुझे बताओ वहाँ आपने कौन से नए इंस्टीट्यूट्स बनाए, कोई मेडिकल साइंस के लिए कुछ किया? हम दिल्ली के इतने नज़दीक लगे हुए, सच्चाई तो ये है कि इनके खिलाफ एलिगेशन नहीं लगे, शोएब पैसा इकट्ठा करने के, इन्होंने कुछ नहीं किया और फाइनली ये बीजेपी से कंप्रोमाइज़ हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि बीजेपी ने इनको दूध में से मक्खी को निकाल के फेंकते से बाहर फेंक दिया, और आज भी ये बीजेपी के चक्कर काटते घूम रहे हैं। सुनील जी, चलो सारी बातें सबके मानते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की बातचीत करें, वो डिप्टी सीएम तो रह चुके हैं, उसके सामने इस तरीके से कोई भी पुलिस का कोई छोटा सा या बड़ा कोई अधिकारी, कल तक ये पुलिस उनके आगे पीछे घूमती थी, लाखों हजारों की संख्या में लाल बत्तियां घूमती थी, डीसी एसपी उनको सलूट मारते थे। आज एक एक काफिले को रोक के कहीं के तो उसमें अब लोग कहते हैं ये अगर सर इतना बड़ा अगर कोई नेता है उसके साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? तो कहीं तो थोड़ा बहुत यस, मैं ये कहता हूँ भाई पुलिस टोटली अनप्रोफेशनल है। वो जो पवन कुमार इंस्पेक्टर है, जो उसका रवैया था बिल्कुल टोटली अनप्रोफेशनल था, और वो उसका अकेले का नहीं, हरियाणा में पुलिस की सिखलाई ही गलत है, ट्रेनिंग ही गलत है। पुलिस के रवैये में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन ये किस मुंह से बोलें कि जब तुम सत्ता में थे, जब तुम 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने पुलिस के अनप्रोफेशनल रवैये को ठीक करने के लिए क्या किया मुझे बता दो। तुम कौन सा बिल विधानसभा में लेके आए वो मुझे बता दो। तुमने कब इस बात पर आवाज उठाई वो मुझे बता दो। उस सीआई इंस्पेक्टर के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस हैं, तुम कब बोले? जब तुम्हारे साथ हुई, जब तुमने बोलना शुरू कर दिया। अरे महाराज तुम देवीलाल की विरासत हो यार, जो देवीलाल तो सड़कों जाने ही सड़क के आदमी थे, सड़क के लिए जाने जाते थे, एजिटेशन करने के लिए जाने जाते थे, पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए जाने जाते थे, और उनमें इतनी ताकत भी थी। एक जमाना ऐसा था कि उन्होंने अपने गले में पीपा डाल के उसको बजा के लोगों को इकट्ठा किया था। वो निडर आदमी था। तुम उसकी विरासत को लिए घूम रहे हो और मूर्खों की तरह काम कर रहे हो। भाई भगवान से मैं तो जब उनको देखता हूँ लड़कों को, और मैं क्योंकि चौधरी अजय सिंह चौटाला से अपनी एसोसिएशन रही है और आज भी आप उसके प्रति एम्पैथेटिक हैं, तो अजय चौटाला कहने की अगर फ्रंट फुट पे आए तो क्या लगता है? अजय सिंह आए, मैं फिर कहता हूं अजय सिंह सड़क पर आए, अजय सिंह अपनी लड़ाई लड़े, क्योंकि अजय सिंह जो देवीलाल के साथ काम किया आदमी है। अजय सिंह इन बच्चों ये नहीं किस काबिल, इनको भेज दे कहीं इंग्लैंड भेज दे कहीं अमेरिका, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी है नहीं। करो तुम जाओ बाहर निकलो, यहाँ से ऐसे निकलो, मत उठाओ दुनिया जितना के मुद्दे, तुम्हारे बस की बात नहीं है।
तुम शुआए चीटिंग करने के कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे लायक, तुम जनता के मुद्दे उठाने लायक नहीं हो। मैं कोई नहीं कह रहा भैया कि 4 चांद लग गए हैं हरियाणा के अंदर, बीजेपी में कोई कमियां नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी चीज़ें जो उठाई जानी चाहिए विपक्ष के द्वारा, लेकिन इन दोनों बच्चों के बस की बात कुछ भी नहीं है। और मैं तो सिंपल ये बात है, हाँ अजय सिंह की पॉपुलैरिटी, और मैं कहता हूँ जब अजय सिंह सड़क पर आएगा तो चीज़ें और भी होंगी, पर शायद अब उनकी सेहत या उनके मेंटल हालात उनको पता नहीं अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे इस बात का आइडिया नहीं, लेकिन उनकी वो बहुत अच्छे आदमी और अच्छी पॉपुलैरिटी वाले आदमी हैं। मैं कह रहा हूँ लोगों ने खराब किया उनको, उनके साथ आसपास एक शरीफ आदमी, भले आदमी को लोगों ने। बड़ा मुद्दा है, छात्र सभी सुन रहे हैं हरियाणा प्रदेश के। आप लोग छात्र चुनाव क्यों नहीं होना देना चाहते? पहले भी क्या 95 में चौधरी बंसी 95 में लास्ट छात्र इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद चुनाव नहीं हुए हैं। और लांबा साहब इसके पीछे की भी आप डर रहे हैं? डर नहीं है, दुष्यंत चौटाला की पकड़ कहीं ना कहीं छात्रों में अच्छी है, और ये कहीं हरियाणा में चुनाव जीत जाएं और आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाएं, और ये जो छात्र चुनाव है ये आने वाले चुनाव पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, ये तो मानते हो? लांबा साहब बीजेपी ताल ठोक के चुनाव परिषद के से कोई चुनाव लड़ रही है और अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है। कहाँ इन्होंने कर दिया कोई कैंडिडेट डिक्लेयर? अरे भाई साहब विधानसभा में इनकी 0 सीटें हैं, मुश्किल से दिग्विजय जैसे किसी एक आध आदमी की कोई जमानत बची है, इनके पास कहाँ है यार, इनके पास कुछ नहीं है। और सेकेंडली लांबा साहब देखो, छात्र राजनीति और या कई नेता बन के निकलते थे यूनिवर्सिटियों से, बड़े से, उस समय छात्र चुनाव होते थे, तो आप नहीं चाहते कि बड़े नेता अच्छे काबिल नेता? बिल्कुल, दोनों ही बातें हैं इस बात में कि यस अच्छे स्टूडेंट लीडर्स निकलते थे, स्टूडेंट लीडर्स ने बहुत अच्छा भी किया है, और मैं भी एक तरफ इस फेवर में भी हूँ कि हाँ इलेक्शंस होने चाहिए कॉलेजेस में, लेकिन दूसरी तरफ मैं इस बात को भी समझता हूँ कि यार कॉलेजेस जो है ना वो इस बात के लिए नहीं है, पॉलिटिकल प्लेग्राउंड बनाने के लिए नहीं है। चौधरी बंसीलाल का फैसला था और मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जब वहाँ चुनाव कराने शुरू कर देते हैं तो साल भर बच्चे जो क्या चुनाव में ही इन्वॉल्व रह जाते हैं। हालांकि डीयू वगैरह में होते हैं चुनाव, हटना चाहिए ये। हाँ, ये बच्चों को पॉलिटिक्स से से बच के रहना चाहिए। अच्छा, फिर जैसे डीयू जैसे उसमें अभी वो मान है, वो लड़का जीता है चुनाव, कौन है वो? एक लिक्कर किंग का बेटा है, बहुत पैसे वाले बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं वो, क्योंकि पूरा चुनाव मैनिपुलेट होता है, पैसे का चुनाव होता है, वो 1000 1200 1500 के आसपास उसमें वोटर्स होते हैं, वो आसपास के कई गांव में रहने वाले होते हैं, तो उन सबको विजिट करना पड़ता है। तो ये चुनाव फाइनली गरीब घरों के बच्चे जीतने की बजाय ज़्यादातर पावरफुल और पैसे वालों के बच्चे ही छात्र राजनीति में नेता बनकर आते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा फैसला। और अपना स्टेट जो है बहुत एग्रेसिव स्टेट है, कई बार इनके आपस में बच्चों में दुश्मनियाँ हो जाती हैं, गैंग वार्स हो जाते हैं, माहौल कॉलेज का ज़्यादातर ख़राब रह जाता है। तो ये ठीक है कि बच्चों की हालत ठीक होनी चाहिए, एजुकेशन की हालत ठीक होनी चाहिए, तो उसके लिए इनके पास बहुत प्लेटफॉर्म थे। ये विधायक था, वहाँ बिल, इनके पास प्लेटफॉर्म थे, बिल ला सकते थे, इनकी मदर एमएलए थी, वो बिल ला सकती थी। और तो ये बकवास बात कर रहे हैं, ये 95-96 में चुनाव बंद हुए थे, उसके बाद 6 साल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह गए, इन्होंने तो वहाँ इसको दोबारा चालू नहीं किया चुनाव को। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस बात को समझते थे कि यार ये भला कम बुरा ज़्यादा करते हैं। तो छात्र चुनाव का कहने का मतलब सीधा है, अगर चुनाव ही लड़ना है तो पढ़ाई छोड़ के फिर राजनीति में। सिंपल बात है, सिंपल बात है, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्लेग्राउंड बन जाता है, उसके रिपोर्टेशन। लांबा साहब ठीक है, वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, बच्चों की आवाज़ उठाने वाला भी कोई होना चाहिए, ये ठीक बात है, लेकिन उसका रॉन्ग इम्पैक्ट ये है कि वो एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड बन जाता है। पॉलिटिकल ये जो राजनीतिक पार्टियाँ बच्चों को मैनिपुलेट करने लग जाती हैं, वहाँ हिंसा होने लग जाती है, पढ़ाई का माहौल ख़त्म हो जाता है, उसके नुकसान ज़्यादा हैं, पॉजिटिव पार्ट कम है, नेगेटिव कम है, इसलिए इससे बचना जरूरी है। तो अच्छी खासी संख्या इकट्ठी हुई है पार्क में, कहाँ इकट्ठी हुई है? वहाँ अच्छे खासी 200 थे कि 225 थे, कहाँ इकट्ठी हुई? और पूरे प्रदेश के लोग, पलवल से लोग जा रहे थे, नांगल चौधरी के लोग आए हुए थे, सिरसा के लोग आए हुए थे, तब जाके 225 लोग इकट्ठा हुए थे। लांबा साहब क्या, जब तक आपके पास जो राकेश टिकेश ये बड़े किसान नेता आने थे एन मौके पे, तो आपकी क्या राय है? वो एन मौके पे कहीं ना कहीं इस भाई वह भी मौका परस्त हैं, बड़ा चेहरा दिखा तो उन्होंने इनको वेलकम किया कि हाँ भाई आजा दुष्यंत आ गया, तो चौधरी देवीलाल का पड़पोता है। लेकिन जब पब्लिक का प्रेशर देखा तो पलटी मार गए, अपनी सुविधाएं देखते हैं। राकेश टिकैत तो अपनी सुविधाओं को सबसे ज्यादा देखने वाला व्यक्ति है। वगैरह समाजवादी पार्टी से भी कोई नहीं आया? हाँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना, उन सब ने देख लिया कि भैया दुकान में सामान नहीं बचा,
दुकान में सामान नहीं बचा, अपनी फजीयत क्यों करवानी है। और मुझे तो तभी मैं कह रहा हूं, इन दोनों बच्चों की आईक्यू भी बहुत लो है, बहुत लो आईक्यू है। भाई साहब, आप आवाज़ उठा रहे हो स्टूडेंट्स की और आप ढूंढते घूम रहे हो राकेश टिकैत को, युद्धवीर शेरावत को या अखिलेश यादव को या पप्पू यादव को लेके आ रहे हो। मैं कह रहा हूँ इनकी आईक्यू भी बहुत लो है, बहुत लो आईक्यू के। एजुकेट हुए ही नहीं है, स्कूलों में गए नहीं, इन्होंने आवारागर्दियाँ की हैं, अपने आराम से जीवन को एंजॉय किया क्योंकि बाप मोटे पैसे वाला था। बहुत पुअर आईक्यू और लो आईक्यू के बच्चे हैं दोनों। क्या लगता है 2029 में कहीं ना कहीं? कुछ नहीं लगता इनका, कुछ नहीं, इनका कोई भविष्य नहीं है, कुछ नहीं लगता। बाहर 29 लाख या कितने लगा लो, आज तो हालात ये है, कितने साल लगा लो, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है बुरी है, अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, ये आपके सामने है। लेकिन लोगों का भरोसा, मेजोरिटी का आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। चौधरी, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनके कामों को अप्रिशिएट करते थे, आज लोग नायब सिंह सैनी जी के कामों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से खुश है कि शांत सरकार है, भले आदमी है, डाका नहीं मारते, तुम्हारी जेबें नहीं लूटते, आम आदमी को परेशान नहीं करते। प्रोग्रेस स्लो है, सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन ऑपोजिशन को देखें तो उनसे बेहतर है। कांग्रेस को देखें, अब इनका कोई स्टैंड नहीं, रुक नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते, जीप काटे पड़े रहते हैं, हर रोजाना बाहर भाग जाते हैं, हुड्डा तक सीमित है। हुड्डा साहब की हालत ये होगी कि वो बेचारे ठीक से बात को एक्सप्लेन कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके पास भी बताने को कुछ ज़्यादा है नहीं। लड़का है वो भी उसी लाइन का जिस लाइन का ये दोनों बच्चे हैं, ऐसा ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो आज कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं है और बीजेपी कुल मिला के अच्छा काम कर रही है। लेकिन चलते चलते एक शॉर्ट शब्दों में जानना चाहूँगा, है बीजेपी, चलो आपकी बात मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कुल मिला के अच्छा काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ आए दिन पूरे हिंदुस्तान की बातचीत करें, 1000 कर्मचारी अधिकारी सब मिला के पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार दोगुना होता जा रहा है, रोज़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, घर बैठाए जा रहे हैं कि जेल हो रही है, लेकिन फिर भी 4 गुना रोज, मतलब ये डर नहीं आप लोगों को? आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। हर रोज है ना पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लोगों को पकड़ा जा रहा है, ये पॉजिटिव बात है, ये अच्छी बात है कि सरकार की नीयत है कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हो। जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास सरकार कर रही है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, सुधार की गुंजाइश है बहुत सी चीज़ों में। जो ब्यूरोक्रेटिक पकड़ जो होनी चाहिए बीजेपी की, वो नहीं है। लोग आम शिकायत करते हैं कि तानाशाही है, अधिकारी मन मर्जी चलाते हैं, और ये तब होता है जब लीडरशिप की वीकनेस होती है, जब लीडर्स अनजान होते हैं कि चीज़ों को इससे कैसे काम कराना है। तो बीजेपी को भी सुधार, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में भी सुधार की गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि ये रामराज आ गया और 100% चीज़ें सब ठीक हो रही हैं, लेकिन बीजेपी की अच्छी बात यह है कि बीजेपी कोर्स करेक्शन करती है, रियलाइज़ करती है कि यहाँ गलती हुई तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, चीज़ों को समय देती है, आपको भी एक मौका देती है, चलो भैया आपने गलती की तो दोबारा मत करना, सुधरो, नहीं सुधरते तो फिर आपकी रिप्लेसमेंट भी देती है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। लंबा समय मैं भी आपका बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत दिनों से मन में थी कि आप आओ और एक आप इन बातों पर अपने व्यूज़ कर सकें, क्योंकि ये दोनों क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मेरा इसमें इस बात में एक पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरे मन में अजय सिंह चौटाला के लिए बहुत रिगार्ड है, और जब मैं उसकी फैमिली को इस तरह से तहस-नहस होते हुए देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, और पर्टिकुलरली मुझे अजय सिंह चौटाला के लिए दुख होता है कि एक ऐसा भला आदमी, पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी, जिसकी एक अच्छी अप्रोच है, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ ये एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने हुए थे, पेशे से एडवोकेट हैं, और पीछे तस्वीरें देख रहे हैं मनोहर फेस ऑफ चेंज, और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा।